हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बुफे जी, मैं $30 बिलियन कैसे अर्न कर सकता हूँ? बताएं ना प्लीज। अर्ली स्टार्ट करें। और वेल्थ का स्नोबॉल लाइफ में जितना अर्ली हो सकता है बिल्डअप करना स्टार्ट कर दें। बेटा, मैंने अर्ली इन लाइफ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी थी। दैट्स व्हाई कंपाउंड इंटरेस्ट ने मैजिक कर दिया। सिंपल ट्रिक है, आपने लॉन्ग हिल पे एज यंग स्टार्ट करना है। आपने $10,000 पे इन्वेस्ट करने हैं तो आप कंपनीज की बैलेंस शीट स्टडी करें। आप स्मॉलर कंपनीज में से गुड कंपनीज सेलेक्ट करें बिकॉज स्मॉलर कंपनीज में ग्रोथ का बहुत चांस होता है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट से ये बात तो हम सबको पता है कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्टॉक्स को चीप बाय करना होता है और लेटर उसे हायर प्राइस पे सेल करना होता है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ, यार स्टॉक मार्केट से जितने लोगों ने वेल्थ क्रिएट की है, मींस जो लोग जनरेशनल वेल्दी हैं, उन्होंने स्टॉक्स को बाय और सेल करके इनकम अर्न की है। मींस उन्होंने स्टॉक्स को बाय और होल्ड करके कमाई है। मींस स्टॉक्स को होल्ड करके उन्होंने कभी सेल नहीं किया। अब आप मुझसे ये पूछें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप किसी स्टॉक को सेल करेंगे ही नहीं तो प्रॉफिट अर्न कैसे करेंगे? फ्रेंड्स, ये प्रोसेस काम कैसे करता है और इस प्रोसेस से वेल्थ जनरेट कैसे होती है, इसे हम आज के एपिसोड में लर्न करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करें आप फुल रिसर्च करके हाई ग्रोथ कंपनी में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं और वो 10-15 ईयर्स लेटर 50 टाइम्स ग्रो कर जाते हैं और आपके पोर्टफोलियो में ऐसी 24 कंपनीज होती हैं जो ऐसा ही रिटर्न देती हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी कंपनी से 1 to 2% का डिविडेंड भी मिलता है, वो आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा होता है और वो डिविडेंड इनकम फुल स्पीड से ग्रो होती रहती है। जब फ्यूचर में आपको मनी की नीड होती है तो आप फ्यू शेयर्स सेल कर सकते हैं। इस रेट से हाई ग्रोथ कंपनीज कंपाउंडिंग की पावर से ग्रो करती ही रहती हैं। अनकॉमन प्रॉफिट्स फ्रॉम कॉमन स्टॉक्स। फ्रेंड्स, फिलिप आर्थर फिशेस वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर थे और वॉरेन बुफे के टीचर थे और इस बुक के ऑथर हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके 2 फादर्स थे। आप गलत मत समझिएगा। पहले डैड उनके बायोलॉजिकल डैड थे, दूसरे उनके फ्रेंड के डैड थे जिसे वो अपना स्टेप डैड मानते थे। पहले वाले ने पीएचडी की थी और दूसरे ने कभी 8 भी पास नहीं की थी। दोनों बहुत ही स्मार्ट थे और हार्ड वर्किंग थे, पर दोनों की थिंकिंग में ड्रास्टिक डिफरेंस था। दोनों रॉबर्ट को डिफरेंट प्रिंसिपल्स टीच करते थे। फर्स्ट डैड कहते थे पैसा टोटल फसाद की जड़ है। दूसरे डैड कहते थे पैसा ना होना टोटल फसाद की जड़ है। फर्स्ट डैड रॉबर्ट को महंगी चीजों के बारे में सोचने से मना करते थे और कहते थे ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरे डैड ये कहते थे वो सोचें और वो रास्ते ढूंढें जिनसे वो सब महंगी चीजें वो बाय कर सकें। ये करने से उसका माइंड शार्प होएगा और उसे न्यू आइडियाज भी आएंगे। फर्स्ट डैड कहते थे बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, 100 मार्क्स लेके आओ ताकि तुम्हारी बड़ी कंपनी में जॉब लगे और तुम बड़े इंसान बन जाओ। दूसरे कहते थे तू बहुत ज्यादा पढ़, मेहनत कर, लेकिन तो खुद की कंपनी रजिस्टर करवा ताकि तू लोगों को मल्टीपल जॉब्स ऑफर कर सके। रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था, उसने अपने दोनों डैड्स को डिफरेंट थिंकिंग के साथ लाइफ में ग्रो एंड प्रॉस्पर करते देखा था। उसने अपने दिमाग लगाया और अपने सेकंड डैड की बात मानी और फॉलो की, जो बाद में मियामी फ्लोरिडा के रिचेस्ट मैन बन गए और उसकी सिखाई बातों से उन्होंने खुद करोड़ों कमाए, जबकि उसके पहले डैड ऑल लाइफ स्ट्रगल करते रह गए। फाइनेंशियल लिटरेसी मींस एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस। एसेट्स कोई भी वो चीज होती है जो आपको पैसे बना के देती है या फिर आपको वेल्दी करती है। लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी पॉकेट से पैसे ले ले और आपको पुअर कर दे। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं बिकॉज वो अपने एसेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज बाय करते हैं। फिलिप फिशर ने 1954 में मोटरोला कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी। उन्होंने मोटरोला के शेयर्स को अपनी लाइफ टाइम तक होल्ड करके रखा। 2004 में उनकी डेथ हो गई। उन्हें उस स्टॉक को सेल करने की जरूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि वो इतना ज्यादा ग्रो हो चुका था कि उनकी पैसिव इनकम उनके लिए इनाफ थी। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो ऐसा होता है दोस्तों, उसे पैसा मिलता है और उसके पैसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर्स में फिनिश हो जाते हैं। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसे पैसे मिलते हैं, वो पैसे एक्सपेंडिचर्स एंड लायबिलिटीज में फिनिश कर देता है। दैट्स व्हाई गरीब और मिडिल क्लास में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है उनका घर उनका एसेट है, बट ऐसा नहीं होता। आपका घर आपको पैसे बना के नहीं देता अनलेस आप उसे रेंट आउट कर दें, जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो ऐसा होता है, उन्हें पैसे मिलते हैं, वो सबसे पहले
उन पैसे से अपने एसेट्स बिल्ड अप करते हैं और एसेट से बने पैसों से एक्सपेंस करते हैं। वो इसलिए रिच होते हैं क्योंकि उनके इनकम सोर्सेज एक्सपैंड करते रहते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम कितनी है, बल्कि अपनी इनकम को कैसे और कहां पे यूटिलाइज करना है ये इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर मेंटालिटी से इन्वेस्टर मेंटालिटी पे शिफ्ट होना मस्ट है। लोग कंप्लेन करते हैं यार मेरी पुअर कंडीशन की मेन रीजन मेरी लिमिटेड सैलरी है, सैलरी ज्यादा होएगी तो लाइफ में सेट हो जाऊंगा। यार प्रॉब्लम है इनकम ज्यादा होने के बाद लोगों के एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ज्यादा पैसे एक्सपेंसिव आइटम्स परचेज करने पे मजबूर करते हैं, लाइक एक्सपेंसिव मोबाइल, कार, होम, जो कि लायबिलिटीज हैं और आपको कभी भी अमीर बनने नहीं देती। सो नाउ लेसन नंबर 1, नो वेयर यू स्टैंड। आपको लाइफ में कहां पहुंचना है ये पता होने के लिए आपको ये बात पता होना मस्ट है कि राइट नाउ आप कहां हैं। पता ही नहीं होएगा तो मेरे लिए मुश्किल होगा डेस्टिनेशन तक पहुंचना। सबसे पहला लेसन तो ये है, पता करें आप राइट नाउ किधर स्टैंड करते हैं और आपके गोल्स क्या हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हेल्प करेगा कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो रॉबर्ट कियोसाकी ने इन्वेंट किया था। इस क्वाड्रेंट से आप पता कर सकते हैं कि राइट नाउ आप कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में एंटर होना आपका एम होना चाहिए। दोस्तों, अगर 4 क्वाड्रेंट्स को हम अल्फाबेटिकल लेटर से डिफाइन करें तो E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज जिसमें मैक्सिमम लोग हैं, S स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड जो बेसिकली फीस बेस्ड इनकम होती है, एग्जांपल लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। B रिप्रेजेंट्स बिजनेस, इस क्वाड्रेंट में आते हैं एंटरप्रेन्योर्स लाइक स्टीव जॉब्स, हेनरी फोर्ड, एलन मस्क जो 1000 एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। लास्ट आता है I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर, इसमें फाइनेंशियल गुरुज एंड इन्वेस्टर्स आते हैं लाइक वॉरेन बुफेट, चार्ली मंगर, राकेश झुनझुनवाला। दोस्तों, यही 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, इन्हीं 4 में से हम किसी एक क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं। प्रॉब्लम फ्रेंड्स ये है, हमें बाय बर्थ स्कूल कॉलेज में E और F क्वाड्रेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। हाँ, हमें सिखाया जाता है अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप A ग्रेड स्टूडेंट हैं तो आपको E और S क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, आपको गुड जॉब मिल सकती है, आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, फीस चार्ज कर सकते हैं और रिच हो सकते हैं। एम्प्लॉयज में देखें तो सुंदर पिचाई, टिम कुक ऐसे बिग कंपनीज के CEO हैं, लेकिन वो एम्प्लॉय तो हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं या जो फीस बेसिस पे भी काम करते हैं, बट स्टिल कि लोग इतने पैसे नहीं कमा सकते जितना बिजनेसमैन या इन्वेस्टर कमाता है। फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखें, जो E और S क्वाड्रेंट में लोग आते हैं वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं और जो B एंड I क्वाड्रेंट में आते हैं वो लोग बहुत पैसे कमाने के बाद भी बहुत कम टैक्स पे करते हैं या ना के बराबर टैक्स पे करते हैं। देखें ना, रूल्स ही ऐसे बने हैं कि इन्वेस्टर फाइनेंशियली खुद को ग्रो करने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई आप सबसे पहले ये देखें आप इन 4 में से कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं और आपका गोल E या S क्वाड्रेंट में आना है। रॉबर्ट कियोसाकी सजेस्ट करते हैं कि आपको B और I क्वाड्रेंट के लिए वर्किंग करनी मस्ट है। दोस्तों, इन 2 क्वाड्रेंट से ही आप बिग बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और एज एन इन्वेस्टर आप काम भी कर सकते हैं। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक्स। देखें, एलन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला के 172.6 मिलियन शेयर्स के ओनर हैं, मींस वो पूरी कंपनी के टोटल 17% ओन करते हैं। जबकि एक और कंपनी है हर्ट्ज ग्लोबल होल्डिंग्स INC, इस कंपनी ने 2021 अक्टूबर में टेस्ला के 1000 शेयर्स का बाइंग ऑर्डर प्लेस किया था। टेस्ला के स्टॉक प्राइस 13% इंक्रीज हो गई थी, मींस टेस्ला की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गई थी और 1 डे में $36 बिलियन के रिटर्न्स मिले। CNBC में पब्लिश हुई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका के जो टॉप 10% लोग हैं वो पूरी US की स्टॉक मार्केट का 89% होल्ड करते हैं और हिस्ट्री में ये बात मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड हुई है कि स्टॉक वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट टूल है और ये बात रिच लोग अंडरस्टैंड करते हैं। एलन मस्क की जो टोटल $282 बिलियन की नेटवर्थ है ना दोस्तों, उसमें से $150 बिलियन से ज्यादा सिर्फ टेस्ला की शेयर प्राइस की वजह से बनी है। साथ ही साथ एलन मस्क बिग कॉर्पोरेशंस के स्टॉक ओन करते हैं जो उन्हें रिच होने में बहुत हेल्प करते हैं। शेयर्स के गुड एस्पेक्ट ये है कि ये टाइमली गुड रिटर्न्स देते हैं जो इन रिटर्न गुड वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, विदाउट एनी स्टॉक होल्डिंग आप रिच नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट क्रैश को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं? कमेंट से बताएं ना दोस्तों। बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में रिटन है जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है तो ये स्टॉक बाय करने का बेस्ट टाइम होता है। दोस्तों, US स्टॉक में एवरी क्वार्टर करेक्शन होती है जिसकी वजह से बिग टेक कंपनीज लाइक Amazon, Facebook, Google, Microsoft, टेस्ला के शेयर्स बहुत कम प्राइस में मिलते हैं, मींस सेल पे शेयर्स मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का ये बेस्ट टाइम होता है। नंबर 3,
बिल्ट एसेट्स। रॉबर्ट कियोसाकी लेट 20s में थे तो वो पोर्शे बाय करना चाहते थे। क्या आपको पोर्शे पसंद है? कमेंट्स में बताएं ना फ्रेंड्स। बात यह है वो अपनी जॉब से बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे। जेरोक्स कॉपी मशीन कंपनी में वो एक सेल्समैन थे। वो अपनी इनकम से पोर्शे बाय करना चाहते थे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, बट पोर्शे बाय करने के बजाय उन्होंने अपने पैसे रेंटल प्रॉपर्टीज को बाय करने में इन्वेस्ट कर दिए एज अ डाउन पेमेंट। उन्होंने कार को उसी टाइम बाय किया जब उनके रेंटल प्रॉपर्टीज की इनकम इतनी हो गई थी जिससे वो पोर्शे की मंथली EMI कवर कर सकते थे। फ्रेंड्स, जब भी आपके पैसे एसेट्स में जाते हैं तो पैसे आपके एम्प्लॉय बन जाते हैं जो आपको मल्टीपल टाइम्स पैसे क्रिएट करके देते हैं, और सुपर रिच लोग इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। दैट्स व्हाई वो एसेट्स बनाते हैं और लायबिलिटीज को अवॉइड करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप एसेट्स बिल्ड करते हैं? लोग एसेट इसलिए बाय नहीं करते क्योंकि वो एसेट्स की वैल्यू अंडरस्टैंड ही नहीं करते। उन्हें नहीं पता होता कि स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करती है। We usually overestimate what we can achieve in a year and we underestimate what we can achieve in 10 years. ये कोड भी बताता है कि कैसे हम फ्यूचर को लेके रॉन्ग जजमेंट्स करते हैं, एंड दैट्स व्हाई लोग एसेट्स बिल्ड नहीं करते। नंबर 4, बिल्डिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। वॉरेन बुफे अपनी फेवरेट कंपनी कोका कोला के 400 मिलियन शेयर्स ओन करते हैं और वो पूरी कंपनी का 9.3% ओनर है। डू यू नो, कंपनी के जो CEO हैं जेम्स, वो कंपनी को मैनेज करते हैं, डेली वर्किंग करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ईयर 2017 में $10 मिलियन की सैलरी अर्न की थी, जो बेस्ट है। सेम ईयर 2017 में वॉरेन बुफे ने विदाउट एनी वर्किंग कोका कोला के डिविडेंड इनकम से $92 मिलियन अर्न किए थे। फ्रेंड्स, लेट्स अज्यूम आपको डिविडेंड इनकम कब पता है? आप 20s में हैं और आपने सीरियसली इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दी है। आप एक कंपनी पिक करते हैं और 40 इयर्स तक रेगुलरली उसमें इन्वेस्ट करते हैं और आपकी जेब से पैसे जा रहे होते हैं। आप अपने फोन पे पैसों को ग्रो करते होता देखते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रो होते देखते हैं, बट इससे निकल के आप उसे यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको शेयर्स को सेल करना पड़ेगा, जो अगर आप करेंगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट स्टॉप हो जाएगा। ऑन सेकंड साइड, अगर आप डिविडेंड इनकम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है उसकी स्टॉक प्राइस भी ग्रो करती है, साथ ही साथ आपके पैसे भी कंपाउंड होते हैं क्योंकि आपने इसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो ऑलरेडी बहुत ग्रो हो चुकी है और वो रेगुलरली शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। तो ये आपकी पैसिव इनकम का सोर्स हो सकता है और आपको वेल्थ क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है। फ्रेंड्स, आपको अपने सारे पैसे डिविडेंड वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन ही ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, आप इस मैटर पे रिसर्च करें, मैं आपको किसी वीडियो का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप इसे और अच्छे से अंडरस्टैंड करें। नंबर 5, स्टार्ट लिविंग बिलो योर मींस। ये बात बहुत बार रिपीट की जाती है बट स्टिल ये डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक में ऑथर ये कहते हैं अगर आपको रियलिटी में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो उसका एक वे यही है, आप जितने भी पैसे अर्न कर रहे हैं नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लें। एग्जांपल, आपके मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीस हैं और आपकी लाइफ अच्छे से स्पेंड हो रही है, तो जब आप यही स्टैंडर्ड मेंटेन रखेंगे और अपनी इनकम इंक्रीज करेंगे, मींस 1 लाख से आप 2 लाख इनकम अर्न करेंगे, फिर 3 लाख, लेकिन फिर भी आपका एक्सपेंडिचर 1 लाख ही है और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बस उतना ही है, तभी चांसेस हैं आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकेंगे। दूसरी तरफ अगर आप 1 लाख अर्न कर रहे हैं और 1 लाख स्पेंड कर रहे हैं तो आपके पास 0 बचेगा, और जब 2 लाख कमाने लगते हैं और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करते हैं, आप छोटी से बड़ी कार ड्राइव करने लगते हैं, न्यू मोबाइल फोन परचेज करते हैं, मोर एक्सपेंसिव करने लगते हैं, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।